नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब के परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व पर बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे कि प्रभु श्री राम जी वन पर एक बार जगत जननी माँ जानकी का पुष्पों से अद्भुत श्रृंगार किया है और उसी समय भगवान की माया से मोहित होकर जयंत जो इंद्र का पुत्र है कौए का रूप धारण करके प्रभु के बल की परीक्षा देखने के लिए आया और माता जानकी के चरणों में अपने चंचू का प्रहार करके भागा। रक्त की धारा चलने लगी। अरे जिसने माता, यहाँ पर बाबा जी ने मूढ़ लिखा है। मूढ़ इसलिए लिखा है कि जिनको जगदम्बा बड़े बड़े ऋषि मुनि उस चरण कमलों के नख चंद्रिका से निकलने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश को निहारते रहते हैं, और जिसको वह चरण ही मिल गए हो वह चरण छोड़ करके उनकी कृपा को छोड़ करके उनके चरणों में प्रहार किया। इसीलिए यहाँ पर कहा कि अह मंद मति अवसर चूका। इसके बाद राघव जी जो सींक का कुशा का ही सींक बना करके धनुष बाण बना करके और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। पहले तो वे भगवान की माया से समझ नहीं पाया, बाद में जब कहीं शरण नहीं मिली काहू बैठा कहा ना ही राखी को सकहीं राम कर दो ही। तब फिर जब किसी ने कृपा नहीं किया तब संत ने कृपा किया, और संत नारद जी जैसे श्रेष्ठ संत ने बताया कि देखो जाओ पठवा तुरत राम पही ताही, कहसि पुकार प्रणत हित पाए। बोले जाओ राम जी के पास जाओ शीघ्र, उनके अलावा कोई तुमको शरण देने वाला नहीं है, तुम्हारा मंगल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
वही सबका मंगल करने वाले हैं। गया है, उसने जाकर के चरणों में प्रार्थना किया है और अनुनय विनय किया है कि महाराज मुझसे भूल हुई। तब ब्रह्मास्त्र तो खाली जा नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने केवल एक आंख उसकी फोड़ करके और उसको जीवन दान दे दिया। इस प्रकार प्रभु ने उस पर कृपा किया है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी उस पावन क्षेत्र पर विचरण कर रहे हैं। देखिए, चित्रकूट के समीप ही है अभी राघव जी। और जैसे भगवान श्री राधा माधव सरकार का लीला स्थल विहार स्थल श्री धाम वृंदावन है, वैसे ही यहाँ पर श्री सीतानाथ भगवान जो हैं, श्री सीता रामचंद्र भगवान जो हैं, इनका विहार स्थल प्रमोद वन प्रसिद्ध है। यहाँ का महिमा जितना भी कहा जाए उतना ही कम है महाराज। यहाँ की बड़ी भारी महिमा गाया है जो रसिक जन है। अब भगवान राघव विचार करते हैं कि जब से भैया भरत आए सारा समाज परिवार परिकर के साथ सबको अब हमारे स्थान का ज्ञात हो चुका है, इसीलिए उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ से दूर कहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ बराबर आना जाना सब लगा रहेगा और हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। तो राघव जी आगे को बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर, अत्रि मुनि के पास। सज्जनों, जैसे ही अत्रि मुनि को पता चला कि हमारे जो यहाँ पर आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं, वह बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब उनको देख करके अपने आश्रम ले करके आए हैं। प्रभु के सुंदर स्वरूप को देख करके अत्रि मुनि की आंखों से नेत्रों से जल की धारा चलने लगी है कि धन्य है प्रभु, आप कितने कृपालु हैं। आप एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र होकर के भी किस प्रकार हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए आपने किस प्रकार वन बाकी भगवान को असुरों के लिए वन में आना नहीं पड़ता, भगवान तो संकल्प से ही सबको मार सकते थे, लेकिन ऐसे जो सिद्ध मनीषी ऋषि मुनि जन हैं, इनके लिए प्रभु अवतरित होते हैं। उन्होंने पूजन किया प्रभु का और उसके बाद केवल उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि विनती करि मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जन, कबहु तजय मति भोरी। हे नाथ, यही कृपा बना करके रखिएगा इस दास पर कि ये मति बड़ी भोरी है, मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन यह चंचल है, इसलिए इस मन को अपने चरणों में सदैव लगा करके रखना प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। कबहु तजय मति भोरी। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन जो है उनके मनोरथ को जो है प्रदान करते हैं। माता जानकी, उनकी पत्नी जो है अनुसुईया, उनके पास जाती हैं। माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करती हैं माता जानकी। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा संतोष हुआ, सुख हुआ, आशीर्वाद दे करके सीता जी को पास में निकट बैठा लेती है माता। भगवती अनुसुईया चंद्र की माता है, क्योंकि अत्रि मुनि से ही दुर्वासा हुए, उन्हीं से चंद्रमा हुए और उन्हीं से दत्तात्रेय जी हुए। तो चंद्र की यह माता है और चंद्र से ही क्षत्रियों का प्रधान वंश चला आ रहा है। सूर्य वंश और चंद्र वंश में कन्या का लेन देन होता है, इसलिए अनुसुईया एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह कुल वृद्ध है, यानी कुल की जो है ये प्रधान है महाराज। इनका जो कुल चला रहा है ये उन जो है इनका प्रारंभिक उनकी माँ ही है। अतः उनका जो प्रेम स्वरूप उनको उपहार कुछ दिया है,
क्योंकि जब उन्होंने वनवासी वेश में देखा कि वस्त्र आभूषण वह नहीं है जो एक सौभाग्यवती स्त्री के होना चाहिए, तो उन्होंने एक दिव्य आभूषण और वस्त्र प्रदान किए। उन्होंने कहा इसको धारण कर लो, और उनको धारण करना पड़ा है क्योंकि एक कुल वयोवृद्ध भी थी वह, और एक ऋषि पत्नी भी है, उनका आशीर्वाद भी है, तो आशीर्वाद तो लेने के लिए पहुंची है। और वह दिव्य वस्त्रों का एक चमत्कार यह था कि वह कभी ना तो पुराने होते थे, ना ही फटते थे, ना ही मटमैले होते थे। उनका शोभा सदैव नवीन की भांति ही सजनों बनी रहती थी। इस प्रकार उस उन वस्त्रों का प्रभाव था। और इसके बाद उन्होंने नारी धर्म की जो शिक्षा है वह प्रदान किया है। यद्यपि उन्होंने कहा कि हे जानकी, हे सीता, यह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन यह जगत के लिए ये मेरे द्वारा कुछ बोला जा रहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक चौपाइयों में ही पूरा सार भरा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बहुत चौपाइयों में इस धर्म के बारे में उपदेश किया है कि हे देवी सीते, तुम्हारा तो नाम लेकर के ही स्त्रियां पातिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगी, इसलिए तुम्हारे लिए क्या कहना, तुम तो पति की प्राण ही हो। यह उपदेश तो संसार के हित के लिए मैंने कहा है। यह सुनकर जानकी जी को सज्जनों परम सुख हुआ है। आदर के साथ उनके चरणों में उन्होंने सर झुकाया है। अच्छा, माता जानकी ने उन अनुसुईया माता के प्रेम स्वरूप उन वस्त्र आभूषण को उनको स्वीकार करना पड़ा कि वनवास की अवधि इन वस्त्रों से जो है अब काटना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आदेश है। लेकिन फिर किसी ऋषि पत्नी से माता जानकी दोबारा नहीं मिली। शायद हो सकता है यही डर रहा हो कि वह भी कुछ आभूषण ना दे दे। और जैसे हमारे स्वामी वनवास में वनवासी वस्त्र से और वनवास का ही जो शाक कंदमूल फल है, इससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी व्रत का हम भी पालन करें। इसके बाद चरणों में सर झुका करके आगे सज्जनों बढ़े हैं। जब प्रभु जाने लगे तो अत्रि मुनि प्रेम विह्वल हो जाते। अरे रहिए कौन। प्रेम विह्वल हो जाते हैं। यद्यपि जो साधु महात्मा है, यह, आप लोग अपना माइक बार बार चालू क्यों कर रहे हैं? माइक बंद रखिए। संत होते हैं वह तो सब कुछ छोड़ करके ही संत होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु परमात्मा को ही सब पाना चाहते हैं। जो यम नियम जप तप साधन कर रहे हैं त्रिमुनि, यह केवल उसी परमात्मा के ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब वह साक्षात दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया, और जब वह जा रहा है, तो मुनि भी अपने प्रेम को रोक नहीं पाए और प्रेम मग्न हो गए। बाबा जी लिखते हैं, निर्झर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही ना जाई सो दशा बखानी। आंखों से अत्रि मुनि के झरझर आंसुओं की धारा चल रही है। बस यही कहते हैं कि हे नाथ, जो जप तप मैंने किए वह क्या था, इस सुख के आगे कुछ ना था। जो आज सुख आपके दर्शनों से मुझे मिल रहा है, वह सुख तो कभी भी किसी भी साधन से नहीं मिला। और चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सदैव अपनी कृपा बना करके रखें। मुनि जी के चरणों में सिर नवा करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र सरकार आगे वन की ओर चलते हैं। पीछे पीछे छोटे भैया लक्ष्मण हैं, और बीच में माता जानकी है। बड़ी सुंदर शोभा होती है। बाबा जी कहते हैं, इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं दर्शन करिए, इस शोभा का दर्शन कीजिए कि आगे हैं श्री रघुराई, बीच में लक्ष्मण ओ पीछे लक्ष्मण भाई, और बीच में है माँ जानकी माई। तो शोभा कैसी हो रही है? उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच
माया जैसे। ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और जीव माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म जीव में भेद नहीं है, लेकिन माया जब बीच में आ जाती है तो वह भेद उसमें कर देती है। प्रभु श्री राम ने विराध का वध किया है। आगे विराध अपने उस रूप से मुक्त होकर के एक दिव्य रूप धारण कर लेता है। प्रभु ने उसको अपने परम धाम को भेज दिया। ये विराध जो है, ये पूर्व जन्म में तुम्बरु नाम का गंधर्व था, जो कुबेर जी के श्राप से उसको ऐसा भयानक राक्षस बनना पड़ा। और आध्यात्मिक रामायण के अनुसार देखा जाए तो यह जो विराध था, यह विद्याधर था। और दुर्वासा जो एक क्रोधी ऋषि हैं, इनके श्राप के कारण इसको राक्षस योनि पर आना पड़ा। लेकिन धन्य है प्रभु, आज श्री राम जी उसके पास जाकर के ही उसका कल्याण उद्धार कर दिए हैं। आज भी यह स्थान जहां पर प्रभु ने इसका वध किया, विराध कुंड है, जो अत्रि आश्रम से दक्षिण दिशा की ओर है। इसके बाद प्रभु श्री राम आगे की ओर बढ़ते हैं और पुनि आए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। पुनि आए जहां मुनि सरभंगा, श्री राघव भैया लक्ष्मण माता जानकी के साथ सरभंग मुनि के आश्रम पर आते हैं। सज्जनों, मुनि ने कहा, हे रघुवीर, हे शंकर जी के मानस के राजहंस, सुनिए। तात रह्यो बिरंची के धामा। यह सरभंग कोई साधारण ऋषि नहीं है सज्जनों। सरभंग ऋषि को साक्षात स्वर्ग के जो राजा हैं, देवता देवराज इंद्र, अपने विमान से आकर के सशरीर लेने आए थे सरभंग मुनि को कि हे महाराज, आप जैसे तपस्वियों को चलिए, स्वर्ग में सब देवता आपका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन सरभंग जी ने इंद्र को लौटा दिया। नहीं इंद्र तुम जाओ। क्यों प्रभु, ऐसा सौभाग्य? बोले, अरे इससे बढ़कर के सौभाग्य मेरे जीवन में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो है इसी आश्रम पर मेरे राम आने वाले हैं। ओहो, अरे मेरे जन्मों के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आएंगे। सर्वंग मुनि जी का वह जो इंतजार था, वो जो विश्वास था, प्रभु विश्वास को पूर्ण किए हैं और आज उनके स्थान पर, आश्रम पर पहुंच गए हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मलोक की प्राप्ति से छाती शीतल नहीं होती। जीव का संताप तो केवल प्रभु दर्शन से ही जाता है। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरानी न जाई। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सर्वभंग मुनि हैं, इनको भी इच्छा मृत्यु थी। इच्छा मृत्यु, क्योंकि जब समय इनका हो गया तब देवराज इंद्र आए थे, लेकिन इन्होंने देवराज इंद्र को भी भेज दिया खाली हाथ। गए नहीं, बोले राघव आएंगे तब मैं जाऊंगा। मुनि प्रभु को बोलने में जो है, राम जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वह बोल पड़े कि हे प्रभु, इंद्र लेने आए थे, मैंने मना कर दिया और आज वह सौभाग्य आ गया। आज आपका दर्शन हो गया। मैं आपकी ही बाट देख रहा था। आपको देख करके आज मेरी छाती शीतल हुई, मेरा हृदय शीतल हो गया। हे नाथ, मैं तो सब साधनों से हीन हूं, धन्य है। देखिए, ऐसे साधक, ऐसे तपस्वी सर्वांग ऋषि, लेकिन जब किसी के अंदर भक्ति आ जाती है, जिसके अंदर प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है, वह कभी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता है। हे प्रभु, मैं सब साधनों से हीन हूं, मुझे दीन सेवक जानकर अपनी कृपा प्रदान कीजिए। हे देव, आपने मुझ जैसे अधम को आकर के उनके स्थान पर दर्शन दिया, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है।
राघव जी देखने लगे, अरे यह क्या बोल रहे हैं। बोले हाँ प्रभु, बोले इसमें आपका एहसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपने तो प्रतिज्ञा ही कर रखी है, दर्शन ना देते तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाती, क्योंकि ऐसे भक्तों के तो आप हमेशा पीछे ही चलते हैं। तो हे राघव जी, अब इस दीन के कल्याण के लिए यहाँ ठहरिए, जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ करके आपके चरणों में ना विलीन हो जाऊं, तब तक आप मेरे सम्मुख खड़े रहिए। वही पितामह भीष्म जैसा। तो सरभंग मुनि प्रभु से इस प्रकार निवेदन किए हैं। और यह बेधे सार राची मुनि सारभंगा, बैठे हृदय छोड़ी सब संगा। सभी शुभ कर्मों को श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया, उसके बदले में भक्ति का वरदान मांग लिया। सज्जनों, मुनि सरभंग बड़े चतुर हैं, वह अध्रुव को दे करके ध्रुव को प्राप्त कर लिए, और सब छोड़ करके स्वयं ही महाराज चीता पर बैठ गए, क्योंकि विकारों के रहते भगवान हृदय में वास नहीं करते। भक्ति प्राप्ति से हृदय का मल धुल जाता है, और भक्ति का जल रूप उसके हृदय में विकारों को भी जो है समाप्त कर देता है। इसीलिए बाहरी शरीर का जो मल है वह तो जल से धोया जा सकता है, जो साधारण जल है, लेकिन अंदर का मल धोने के लिए कौन सा जल चाहिए? बोले भक्ति रूपी जल चाहिए। बाबा जी लिख दिए उस बात को कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम रूपी भक्ति रूपी जल से जब तक हम अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे उस जल को, तब तक अंदर का मल नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनका ध्यान दर्शन करते हुए सरभंग मुनि श्री राम जी के चरणों में अपने ज्योति को उस जो है विलीन कर देते हैं। देवता लोग इस दृश्य को देखकर जय जयकार कर रहे हैं, नभ मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार राघव जी की बड़ी सुंदर लीला है। इसके बाद महाराज आगे चल करके प्रभु ऋषियों के अस्थियों का समूह देखते हैं। ऋषियों के हड्डियों का पहाड़ था, और सौभाग्य से ये जो सरभंग आश्रम है, हमारा जन्मभूमि बस यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो हम तो उधर पूरा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। आज भी सज्जनों वहाँ का जो पहाड़ है, तो जब उसको देखते हैं तो लगता है कि ये पूरा जो रक्त, पूरा गेरुआ जो होता है ना, ऐसे ही आज भी बालू एकदम लाल कलर की रहती है। और वो पहाड़ आज भी है, जो ऋषियों का जो अस्थियों का पहाड़ है, और पूरा प्राचीन है। अभी उसमें ज्यादा शहरीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो चलिए आज यहीं तक, आगे हम किसी दिन फिर से चर्चा करेंगे इस स्थान के बारे में। अभी तो प्रसंग बड़ा सुंदर है आगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब। राधे राधे गुरु। हाँ जय जी। बहुत बढ़िया। सुनाएंगे जय जी, फिर वाजपेयी जी, नेहा जी, पावनी जी, नैना किशोरी जी, पूर्वी जी, और रशिका जी, एस के दुबे जी, चेतना जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, काशी पुकार प्रणत हित पाही। आतुर सभय गह सिपद जाई, और त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई,
मैं मति मंद मंद जानी नहीं पाई। राधे राधे। हाँ राधे वाजपेयी जी। राधे। हाँ वाजपेयी जी, आप सबसे सुनते रहिएगा, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉल्स आ गया, उसमें हम बने हुए हैं। आप सब लोग जी बारी जी बारी जी से हम सुन रहे हैं, बस आप बोलते जाइएगा सबका नाम, ठीक है ना। जी राधे जी। राधे गुरु जी। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राव गए ओम सुरधाम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण संवारा। राधे राधे गुरु जी। राधे बहुत। राधे। जी राधे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। राधे राधे राधे। नेहा जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। विश्वामित्र सम शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे रा- अंकल जी। राधे राधे। कि वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिरुगंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मगि जाता। राधे राधे। राधे राधे। जी भैया राधे जी, राधे राधे राधे। आचार्य जी, श्री राधे हरिदास। राधे। राधे राधे। सुनाइए जो भी सुना रहे हैं पहले, फिर हम आपके बात सुना देंगे। जी भैया जी, राधे राधे। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तिनकी तिमिरत जहाँ तरनि प्रकाशु। राम सुपद सुनि मुनि जनक, सुख छे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनहि न उतरत देत। जी भैया जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अब आप सुनाइए। राधे राधे आचार्य जी, श्री राधे। हरिदास। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
हाँ जानकी लखना रघुवर हाँ पितु हित चित चातक जलधर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हरि रघुवर विरह रा गयो सुरधाम। राधे राधे गुरु। राधे राधे। नैना किशोरी जी आप। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। अवधेश के उद्यमी बालक को मिथिलापुरी मध्य बुलाया तुम्ही अपमान करे गुरु ब्राह्मणों का यह निर्मम पाठ पढ़ाया तुम्ही। अरे कौशिक शांत क्यों बैठे हुए रस रंग में भंग मचाया तुम्ही। भला चाहते तो समझाओ स्वयं इतना ही से दृष्ट बनाया तुम्ही। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। चेतना देवी जी। जी कमल प्रणाम। शर्मा राधे जी। राधे। जी राधे राधे। सीता चरण जो चहति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघु नायक जाना सीत